अब परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो कंठी मत बांधे, तिलक ना लगावे, केवल राधा राधा करते अंदर ही अंदर। और कभी कभी एकांत में प्रभु से रो दे कि हमारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं, क्या कभी मुझे ऐसा जीवन मिलेगा? तो वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, परिस्थिति को सुधार देंगे, उनको देर नहीं लगेगी और निश्चित गुरुमंत्र की प्राप्ति होगी। और चाहे वो अंतिम समय ही क्यों ना हो, जरूरी थोड़ी कि हम संतों के पास जाके ही गुरुमंत्र लिया जाए। कभी कभी ऐसे एकांतिक भक्तों के यहाँ स्वप्न में जाकर के उपदेश दे दिया जाता है, उनको मंत्र दे दिया जाता है, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी, तुम अंतिम समय तक उसे कल्याण के मार्ग में प्रशस्त ही कर देंगे। अगर निष्ठा है, भावना है, तो बाहरी व्यवहार में गुरुमंत्र ले या ना ले उसका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, संशय करने की जरूरत नहीं, पर इसमें निष्ठा की जरूरत है। एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरित्र में आया कि एक नव किशोरी लड़की भाई जी के उपदेश पढ़कर उनको गुरु मान करके और छवि उनको मिली तो वो विराजमान एकांत बंद कमरे में साधना करती। बहुत वर्ष हो गए थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे, मोहल्ले के भी, परिवार के भी, किसी से संभाषण नहीं, किसी से मिलना नहीं, बस रात दिन भगवान नाम जप करना, भाई जी को गुरु मानना। एक दिन भाई जी अचानक उनके दरवाजे पे पहुंचे और खटखटाया दरवाजा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी एकांत निष्ठा देख करके। जब दरवाजा, तो एक जैसे कोई यंत्रवत दौड़कर दरवाजा खुला, जो ही खोला तो जिनकी छवि विराजमान थी वही सामने खड़े थे। और उसकी क्या दशा हुई होगी उस भावुक भक्त की। भाई जी के चरणों की वंदना करके बैठाला, पूजन किया और कहा, मैं समझ गई प्रभु, आप हमारे करुणा निधान श्री कृष्ण ही। एक ही आशा थी जीवन में कि एक बार जिनको गुरु माना है वो हमारे सामने उपस्थित हो, या मुझे पहुंचा दिया जाए या वो आ जाए। भाई जी फिर उन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित रहे तब तक इसका प्रकाश ना हो। और भाई जी से कहा कि अब हमारी आशा पूर्ण हो गई, अब कभी हमारी चर्चा ना हो और कभी आप कृपा करके पधारे ना। समझ रहे? कृपा करके पधारेंगे, आप पधारेंगे, आपके साथ सैकड़ों लोग होते हैं और वो जान जाएंगे। हम चाहते कि हमारी आराधना गुप्त रहे और हमारी आराधना आज सिद्ध हो गई। अब हमें जीवन में कभी किसी से कोई प्रश्न या किसी की आवश्यकता नहीं, बस आपका कृपा। भाई जी बहुत प्रसन्न है क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति